Okay. So dear students, we have this problem. डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल शुरुआती प्रॉब्लम है Z पैरामीटर्स की। और इसके अंदर क्या चीज़ है कि सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोसिटी भी शामिल है। ये प्रॉब्लम जो है सबसे आसान। ये नेटवर्क आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक बहुत ही बेसिकली नेटवर्क कहना भी गलत है, ये तो ये बहुत ही आसान सा सर्किट है और एक तरह से कहिए ये टी नेटवर्क है। जैसे टी होता है ना अंग्रेजी का, टी का ये ऊपर वाला लेम है और ये नीचे। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? Z1, Z2, Z3 ये क्या चीज़ है? ये इम्पिडेंसेस है, तीनों मान लीजिए डिफरेंट है। क्या हो सकते हैं? ये रेजिस्टेंस हो सकते हैं, इंडक्टेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू और ऑल थ्री हो सकता है। तीनों अलग अलग है, Z1, Z2 एंड Z3। ये पोर्ट 1 है जहाँ V1 और I1 दे रखा है और ये I1 कमिंग आउट है फ्रॉम पोर्ट 1। ये पोर्ट 2 है जहाँ V2 और I2 दे रखा है, जहाँ पर I2 जो है कमिंग आउट है, बाहर आ रहा है पोर्ट 2 से। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड Z पैरामीटर्स फॉर द सर्किट शोन बिलो एंड कमेंट ऑन सिमेट्री एंड रेसिप्रोसिटी। Z पैरामीटर्स निकालना है। क्या क्या निकालना है? Z11, Z12, Z21, Z22, ये चारों पैरामीटर निकालने हैं। पहले पैरामीटर निकाल लेते हैं, एक सवाल कंप्लीट हो जाएगा, सवाल का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हम रेसिप्रोसिटी और इसकी सिमेट्रिसिटी पर कमेंट करेंगे, देखेंगे कि वो ये नेटवर्क सिमेट्रिकल है या नहीं, या ये नेटवर्क जो है वो आपका रेसिप्रोकल है या नहीं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। अब Z11 निकालता हूं मैं। Z11 निकालना है। Z11 किसके बराबर होगा? V1 अपॉन I1 कीपिंग I2 इज इक्वल टू 0। जो करंट यहाँ पर नहीं होगा वो यहाँ पर कंडीशन में 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? Z12 किसके बराबर होगा? Z12 बराबर होगा V1 अपॉन I2 कीपिंग I1 इक्वल टू 0। ठीक। Z21 किसके बराबर होगा? Z21 बराबर होगा V2 अपॉन I1 I2 इक्वल टू 0। और Z22 किसके बराबर होगा? V2 अपॉन I2 कीपिंग I1 इक्वल टू 0। ओके, तो पहले हम I2 इक्वल टू 0 करते हैं, यानी पोर्ट 2 को हम ओपन सर्किट कर देते हैं, तो उससे Z11 और Z21 निकल आएगा हमारा। पोर्ट 2 को ओपन सर्किट करने का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। अब मैं सर्किट को बना रहा हूं, देखिए दोबारा से। अगर मैं क्या कर रहा हूं, पोर्ट 2 ओपन कर रहा हूं मैं। पोर्ट 2 ओपन करने का मतलब होता है I2 को 0 कर रहा हूं मैं। ठीक, तो मैं सर्किट बना रहा हूं दोबारा। ठीक है, Z1 इंपेडेंसेस सारे बना लेता हूं, Z3, Z2। पोर्ट 1 को ओपन नहीं करना तो V1 यहां पर रहेगा और I1 यहां पर रहेगा, और ये निगेटिव ये पॉजिटिव ऐसे लिख लेते फॉर एग्जांपल। और पोर्ट 2 मैंने ओपन कर दी तो मैं नीचे से ओपन कर देता हूं। कभी कभी हम जैसे ऊपर से कर देते हैं ना, तो हमें एक कंफ्यूजन हो जाता है कि ऊपर से कर दिया तो पता नहीं V2 कनेक्ट होगा या नहीं होगा। तो ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि हमने V2 को हटा दिया या V2 को 0 कर दिया। वी आर नॉट शॉर्ट सर्किटिंग पोर्ट 2, वी आर ओपन सर्किटिंग पोर्ट 2। ओपन सर्किटिंग मीन्स दैट देयर विल बी नो करंट इनसाइड और आउटसाइड एट दिस पोर्ट। अगर पोर्ट 2 को ओपन किया तो इसका मतलब I2 0 हो जाएगा। I2 यहां से भी 0 कर सकते हैं हम, यहां से ओपन करके यहां से भी ओपन करके कर देते हैं। मैं कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए नीचे से ओपन करता हूं यहां से। बात समझ में आई? जब आप न्यूट्रल टर्मिनल को ओपन कर दें तो इससे भाई ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई ये करंट यहां इसके अंदर फ्लो नहीं कर रहा कोई। बात समझ में आई नहीं? यानी V2 तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन I2 0 हो गया। ओके, नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड, Z11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। देखिए ये इंपीडेंस है। बात समझ में आई? यहां पर ये वोल्टेज है, ये ओपन हो गया, तो ये करंट कहां फ्लो करेगा? करंट इस वाले केस में सारा का सारा कहां फ्लो करेगा? यहां फ्लो करेगा। ठीक, तो V1 अपॉन I1, इसको सर्किट को मैं अगर सॉल्व कर लूं तो मुझे जो पता चलेगा वो चलेगा, ऐसा सर्किट मिलेगा मुझे। ये V1 है, यहाँ पर I1 फ्लो कर रहा है और ये Z1 प्लस
Z2 हो गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये चीज़ क्या दे रही है मुझे? ये मुझे दे रहा है Z11। ठीक, तो Z11 किसके बराबर हो जाएगा? Z11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। हमारे वाले सर्किट के केस में इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, मैं रेड कलर से लिख देता हूं, Z1 प्लस Z2 हो जाएगी। ठीक, ये आंसर आ गया। अब I2 को मैंने क्योंकि वहां 0 कर रखा है तो V2 अपॉन I1 कर लेते हैं। तो V2 अपॉन I1, तो अब यहां ध्यान से देखिए, इस सर्किट को मैं अब दोबारा बना रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, Z1 को तो यहां रखूं और Z2 को यहां रखूं। यहां करंट कितना फ्लो कर रहा है? यहां करंट I फ्लो कर रहा है और यहां वोल्टेज कितना है? यहां से यहां तक ये V2 है, करंट 0 है लेकिन वोल्टेज तो अवेलेबल है। तो याद रखिए कि इस इंपीडेंस के अक्रॉस ये वोल्टेज है V2 और इस इंपीडेंस के थ्रू ये करंट है V1। KVL लगा दीजिए। जैसे ही KVL लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूं, यहां पर या इधर से इधर क्या चीज मिलेगी आपको? Z21 मिलेगा, ये मिलेगा Z21। Z21 किसके बराबर होगा? Z21 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन I1 विच इज इक्वल टू Z2। Z2 के बराबर ही तो होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई Z2। अब इसी तरह से बिल्कुल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए इस पोर्ट को ओपन करके। बात समझ में आई? तो देखिए क्या क्या चीज़ आएंगी। तो यहां पर आएगा, ये हो जाएगा आपका Z2, सॉरी रेड कलर से लिख देता हूं ताकि एक सिमिलरिटी रहे। ये Z2 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका Z2 प्लस Z3। बात समझ में आ गई? ये चारों पैरामीटर आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। अगर दो आपने मेरे जो मैंने यहाँ समझाया बोर्ड पर वो समझ लीजिए तो बाकी दोनों भी आप सॉल्व कर लेंगे। इनकी वैल्यूज लिख लेता हूँ, फिर सिमेट्रिसिटी, ये आंसर आ चुका है इसका। इस टी नेटवर्क के पैरामीटर्स हैं ये बात याद रखिएगा। ये Z1 Z11 नहीं है, Z1 की कोई एक वैल्यू है, 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 50 माइक्रो ओम, ठीक, कुछ भी हो सकती है। Z1 से कंफ्यूज मत होइएगा, इट इज़ नॉट Z11। तो बहरहाल एक पार्ट सॉल्व हो चुका है, दूसरा पार्ट बता देता हूं अब मैं आपको, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, सारी चीज हमारी आ चुकी है, लिखी हुई है बोर्ड पे, दोबारा रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। देखिए Z11 किसके बराबर है? Z11 बराबर है Z1 प्लस Z2। Z21 किसके बराबर है? Z21 बराबर है Z2 के। Z21 नहीं लिखते, पहले 1 2 लिखते हैं और फिर 21, वो भी Z2 के बराबर है। और Z22 किसके बराबर है? वो बराबर है Z2 प्लस Z3। इस वाले नेटवर्क के अंदर, टी नेटवर्क के अंदर आप गौर से देखिए, ये जो इंपीडेंस है Z2, इनकी वैल्यू चाहे जो भी हो, Z2 Z12 और Z21 के बराबर हो जाता है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि जो मिडिल लिम्ब है टी नेटवर्क का, ये हमेशा ट्रांसफर इंपीडेंस के बराबर हो जाता है। ठीक, देखिए ट्रांसफर इंपीडेंस इसके बराबर आ रहा है। तो इससे हमें एक कंडीशन क्या मिली कि यहां से हमें पता चलता है कि Z12 इज इक्वल टू Z21 है। जब ट्रांसफर इंपीडेंसेस बराबर होते हैं तो ये कैसा नेटवर्क होता है? ये नेटवर्क होता है रेसिप्रोकल। कैसा नेटवर्क है ये? रेसिप्रोकल नेटवर्क है ये। रेसिप्रोसिटी यहां प्रूव हो चुकी है। तो टी नेटवर्क हमेशा रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है आम हालत में। अगर नॉर्मल टी नेटवर्क बना हुआ है तो ये हमेशा कैसा होगा? इसके सारे इंपीडेंसेस अलग अलग हैं चाहे, ठीक, ये कैसा होगा? रेसिप्रोकल नेटवर्क होगा। तो टी नेटवर्क इज ऑलवेज ए रेसिप्रोकल नेटवर्क। आप आगे जाके बी का टेस्ट देंगे, बीटेक का टेस्ट देंगे, वहाँ पूछा जा सकता है ये, बी के टेस्ट में खासकर, ठीक, क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियरिंग उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, उसमें आपको ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक,
तो ये याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल नेटवर्क में अगर टी नेटवर्क का रेसिप्रोसिटी चेक कर रहे हैं तो यस इट विल बी ए रेसिप्रोकल नेटवर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या Z11 Z22 के बराबर है? तो पता ही चल रहा है, ब्लैक से लिखते हैं, Z11 इज नॉट इक्वल टू Z22। तो ये सिमेट्रिकल नेटवर्क नहीं है, तो हर टी नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि वो हर टी नेटवर्क जो है वो आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क भी होगा। हाँ, ये सिमेट्रिकल नेटवर्क हो सकता है अगर आप देखें इसकी कंडीशन, Z11 किसके बराबर है? Z1 प्लस Z2, और Z2 किसके बराबर है? Z2 प्लस Z3। अगर Z1 if, ठीक है, ये कंडीशन लगा रहे हैं तो यहां लाइन कर दें, if Z1 is equal to Z3, then it is a symmetrical network. Symmetrical network, बात समझ में? अगर ये इंपेडेंस इसके बराबर हो जाए, T जो हमारा बाजू है ऊपर वाला, अगर उसका इधर का इंपेडेंस इधर के इंपेडेंस के बराबर हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिकल हो जाएगा। यानी यहां Z1 था तो यहां पर भी Z1 होता, या यहां पर Z3 था तो यहां पर भी Z3 होता, यहां पर 5 ओम है तो यहां पर भी 5 ओम होता। यानी अगर ऊपर के ये इंपेडेंसेस बराबर हो गए तो ये समझ लीजिए कि कैसा नेटवर्क हो गया, ये सिमेट्रिकल नेटवर्क हो गया। तो ऐसा नेटवर्क हो सकता है कि वो सिमेट्रिकल भी हो, और ऐसा टी नेटवर्क हो सकता है कि वो सिमेट्रिकल भी हो और वो क्या रेसिप्रोकल भी हो। क्या ऐसा टी नेटवर्क हो सकता है कि वो रेसिप्रोकल नहीं हो? ठीक, तो पता है रेसिप्रोकल नेटवर्क ऐसा टी नेटवर्क कभी भी नहीं हो सकता कि वो रेसिप्रोकल नेटवर्क ना हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये सब कंडीशंस हैं, ये पॉइंट सारे नोट कर लीजिए आप, इस न्यूमेरिकल से नोट हो रहे हैं, इस प्रॉब्लम से। आगे हम और प्रॉब्लम करते हैं। ओके।